सुन, अगर आज के बाद मेरे आगे मुंह खोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पर मैं तेरे को इतना ही टॉर्चर करती हूँ तो चली जा अपने मायके, ले सामान ना, निकल यहाँ से। सुबह के 10 बज रहे हैं, सारा काम पड़ा हुआ है। कितनी बार तेरे को बोला है सुबह 5 बजे उठा कर। काम चोरी की भी हद होती है। मम्मी जी वो कल रात में काम थोड़ा ज्यादा था तो लेट हो गया। इतनी भी नाजुक मत बन बहू, मैंने भी घर संभाला है। सुबह 5 बजे उठती थी और रात को 2 बजे सोती थी सारा काम करके। कभी कोई नखरा नहीं किया। इतनी छूट देने के बाद भी तेरे इतने ड्रामे। क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे उठ गया मेरा बच्चा। हाँ माँ, रात को पार्टी में गई थी तो सुबह उठते हुए मैं लेट हो गई। अब देख क्या रही है, तुझे दिख नहीं रहा? नीचे सो के उठी है अभी। जा चाय नाश्ता लेके इसके लिए। हाँ माँ जी, लेके आती हूँ। हाँ निशा बैठे। चलो मम्मी जी। बोलो। मेरे बचपन की फ्रेंड की शादी है तो मैं वहाँ जाना चाहती थी। शादी तो अभी रात को ही होगी ना? हाँ मम्मी जी, लेकिन करण भी मेरे साथ जाएंगे। अरे करण का क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? आधी रात को तुम घर आओगे, फिर अगले दिन वो ऑफिस नहीं जा पाएगा। तो एक काम करती हूँ ना मम्मी जी, मैं अकेली चली जाती हूँ। पास में दीदी का भी घर है तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगी रात में। लो जी, मैडम ने तो सब पहले ही तय कर रखा है, फिर मेरे से पूछने का दिखावा क्यों कर रही है बहू? सुन, कोई कहीं नहीं जा रहा, घर में ही रहो, समझी? अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? मम्मी आपको बताया तो था, फ्रेंड ने क्लब में पार्टी दी है अपने बर्थडे की, तो मैं वहीं जा रही हूँ। पर तूने पहले तो नहीं बताया। अरे मम्मी, आप कितने क्वेश्चंस करती हो। अच्छा मम्मी सुनो, आप मेरा वेट मत करना, मैं रात को शीना के घर रुकूंगी और सुबह आऊंगी। चलो ठीक है, जाओ एंजॉय करो। ओके मम्मा, बाय। अब तेरे को सांप सूंघ गया क्या? ऐसे क्या देख रही है मेरे को? मम्मी जी, आपने तो मुझे मेरे बचपन के दोस्त की शादी में नहीं जाने दिया और रिचा दीदी को उनके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में क्लब भी जाने दिया। मुझ में और रिचा दीदी में इतना फर्क क्यों करती हैं? तुझे शर्म नहीं आ रही मेरी बेटी से अपनी बराबरी करते हुए? तेरे में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आपका मतलब है कि शादी के बाद हर लड़की को जिंदा लाश बन करके रहना चाहिए? तो फिर माँ जी आप साफ साफ क्यों नहीं कहती है कि मुझ में और रिचा दीदी में बहुत फर्क है? क्योंकि वो आपकी बेटी और मैं आपकी बहू हूँ, और बहू को तो सिर्फ ससुराल वाले काम करवाने के लिए लाते हैं। उनकी इच्छाओं से तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है ना? सुन, अगर आज के बाद मेरे आगे मुंह खोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पर मैं तेरे को इतना ही टॉर्चर करती हूँ तो चली जा अपने मायके, ले सामान ना, निकल यहाँ से। बीजेपी के कई बड़े नेता। प्रधानमंत्री का काफिला रुक कैसे सकता है? प्रधानमंत्री के काफिला में हैप्पी बर्थडे रिचा। ओह थैंक यू सो मच मम्मा। बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन आपको। थैंक यू। देखो मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। काफिला रुक जाए। डायमंड रिंग, वाओ मम्मा, थैंक यू। वेलकम। मम्मी, आपको पता है ना आज अंजलि का ही बर्थडे, आप उसके लिए कुछ नहीं लेके आई? बच्ची है क्या जो उसके लिए गिफ्ट लेके आओ? बात ये नहीं है माँ, अगर आप अंजलि को भी कुछ दे देती ना तो उसे अच्छा लगता। मुझे पता है आप रिचा में और अंजलि में बहुत फर्क करती हैं, पर पता नहीं क्यों। अच्छा रुक, लाते हैं उसके लिए भी रखा गिफ्ट। चलो बहू, जन्मदिन मुबारक हो बहुत बहुत। अरे मम्मी जी आपको याद था? ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारा जन्मदिन भूल जाऊं मैं? सो मच। मम्मी क्या जरूरत थी उसे गिफ्ट देने की? मजबूरी में देना पड़ा उसको।
अंजलि, हाँ? माँ ने क्या गिफ्ट दिया तुमने देखा क्या? नहीं अभी नहीं। अरे देखो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने प्यार से माँ जी मेरे लिए गिफ्ट लाई है तो। ये कहाँ फंसा दिया करण ने मेरे को। मेरे से गिफ्ट दिलवा के अपनी बहू को पता नहीं कौन सी खुशी देना चाहता है। क्या करूं? हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ ये सही है। वैसे भी पुरानी साड़ी थी, उसको फेंकनी थी, किसी को चिपका देती हूँ। दोनों खुश हो रहे हैं बहू बेटा। इतना समय हो गया इस घर में करण, लेकिन आज भी मेरी औकात सिर्फ एक नौकरानी से भी बदतर है। समझ नहीं आता कि माँ जी क्यों करती है मेरे साथ ऐसा। मतलब अगर उन्हें मुझे देना ही नहीं था कुछ तो क्या जरूरत थी उस दिखावे के लिए ये पुरानी साड़ी देने की। हाँ मम्मी। बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे तेरी जरूरत है। क्या तू आ सकती है बेटा? मैं अभी आती हूँ मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी निकलती हूँ। माँ जी मुझे अपने घर जाना होगा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे भाई तू क्या डॉक्टर है जो तेरे जाते ही तेरी माँ वहाँ ठीक हो जाएगी? प्लीज जाने दीजिए मम्मी जी, माँ को मेरी जरूरत है। बहू ज्यादा बहाने मत बना, सीधा सीधा बोलना तुझे माँ के घर जाके टाइम पास करना है। मम्मी जी मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात पे यकीन कीजिए। अरे रिचा तू कहाँ जा रही है? अम्मा आपको बताया था कॉलेज की ट्रिप है, गोवा जा रहे हैं हम लोग। अच्छा ओ याद आया, चली जा लेकिन पहुँच के कॉल कर देना। ओके मम्मा। वाह मम्मी जी आज तो आपने हद ही कर दी, रिचा दीदी को टाइम पास करने के लिए आप घूमने जाने दे रही, पर यहाँ मेरी माँ को मेरी जरूरत है तो आप मुझे मना कर रही है। अच्छा फिर क्या मेरी बेटी को बीच में, तुझे तो मैं बताती हूँ। देखिए आपके माँ के पाँव में फ्रैक्चर हो गया है, मैंने दवाइयाँ वगैरह लिख दी हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उनको 20-25 दिन आराम की सख्त जरूरत है, ठीक है? मैं चलता हूँ। थैंक यू। वेलकम। क्या यार रिचा, कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, कहाँ गायब हो गई हो अचानक? सच्ची में यार एक प्रॉब्लम हो गई है, मम्मी के पैर की हड्डी टूट गई है। व्हाट? तो हमारी गोवा ट्रिप का क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्या करूँ? तुम्हें चलना ही होगा, समझी तुम? एक तो वैसे ही मौका नहीं मिलता और जैसे तैसे करके ट्रिप का प्लान बना है। मुझे नहीं पता, तुम्हें कुछ भी करके आना ही होगा। आओ तुम बस। अच्छा पापा ठीक है, हाइपर मत हो, आती हूँ। वैसे भी मेरे यहाँ रहने से क्या फर्क पड़ता है, भाभी तो है ही सब कुछ संभालने के लिए, चली ही जाती हूँ। दीदी आप घूमने जा रही है तो मम्मी जी को इस हालत में छोड़कर? भाभी मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए। रिचा दीदी इस टाइम मम्मी जी को मेरे से ज्यादा आपकी जरूरत है। भाभी मम्मी तो ठीक हो जाएंगी, पर उनकी इस छोटी सी चोट के लिए मैं अपने प्लान कैंसिल नहीं कर सकती। और मुझे पता है आप मुझे यहाँ रोक के ना अपनी माँ के घर जाना चाहती हैं। मेरे लिए मेरी माँ और मेरी सास दोनों बराबर इंपॉर्टेंस रखती हैं, और मैं अपनी एक माँ को इस हालत में छोड़कर अपनी दूसरी माँ के पास नहीं जा सकती हूँ।
भाभी ये झाड़ू वाड़ू छोड़ो और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के दो। सुन, इधर आ, तेरा हाथ दिखा अपने। क्या हुआ मम्मी? मुझे देखना है क्या तेरे हाथों में मेहंदी लगी है। मतलब ये है कि अगर हाथों में मेहंदी नहीं लगी, अपना काम खुद करो, जाके अपने लिए चाय खुद बनाओ। मम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप भाभी की साइड कैसे ले रहे हो? वैसे ही जैसे आज तक तेरी साइड लेती रही, आज तेरी भाभी की साइड ली तो तुझे बुरा लग गया? तेरे पास भी दो हाथ है ना, अपने काम अपनी भाभी भी क्यों थोपती है तू? लेकिन मम्मा दो हाथ तो मेरे पहले से ही थे, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आज अचानक से लगता है जरूर आपको इस भाभी ने भड़काया है। मुझे किसी ने नहीं भड़काया, मैं अपनी हीरे जैसी बहू को कोयला समझती रही। बहुत दिल दुखाया है मैंने इस बच्ची का, हमेशा तेरे में और इसमें फर्क किया है, लेकिन वक्त आने पे पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। आज मुझे एहसास हुआ कि अपनापन और प्यार दिल से होता है, इसके लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं होता। बहू, मैंने हर पल तुझे पराया ही समझा है, पर तूने तो मुझे अपनी सगी माँ से बढ़ के इज्जत दी है। पर आज मैं अपनी गलती सुधारूंगी, आज से तुम और रिचा दोनों मेरी बेटियां हो। अगर बेटी अपने घर से बाहर जाके सपने पूरे कर सकती है, वो क्यों नहीं कर सकती? मैंने दिल को जाने अनजाने में बहुत दुख दिया, हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा। अरे नहीं मम्मी जी, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। आपने मेरे बारे में इतना ही सोचा, वही बहुत है। मेरे पास आ, तू परेशान मत हो, सोच को बदलने में टाइम लगता है। रिचा भी ठीक हो जाएगी, सब समझ जाएगी, तू परेशान मत हो। कोई बात नहीं मम्मी जी।